आज शाम को गर्ल्स क्रिकेट टीम के लिए कैप्टन की फाइनल सिलेक्शन होगी। एंड आई वुड लाइक टू ऐड दैट कैप्टन के लिए सिर्फ 2 नाम गए हैं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड विश ऑल द बेस्ट अंजलि एंड। लेकिन सर एक बात बताऊं? हाँ। भरत कॉलेज की टीम तो इतनी स्ट्रांग है, ये मोटी अदिति उनको देख के तो घास खाने लग जाएगी। आप एक काम कीजिए, इसको हटा दीजिए। आई विल हैंडल एवरीथिंग। अच्छा। चुप रह सर, ये क्या कैप्टन से करेगी? बॉल को सामने से आते देखकर ना कोमा में चली जाएगी ये। कोमा में तू चली जाएगी। चली जाएगी। लिसन ओके बस दोनों बकवास बंद करो अभी। Okay, and let's start the practice. Okay, we'll start with the first exercise, jogging. Okay, start. Come on. On your marks, set, go. Run faster. जोर से भागो. Come on. दीपा, क्या हुआ? अंजलि? क्या हुआ अंजलि? 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 अंजलि क्या हुआ? उफ, ओ ये लड़की भी। अंजलि, 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 अंजलि? अंजलि? अंजलि। अंजलि? अंजलि? क्या हुआ अंजलि तुमको? दीपा? अंजलि? क्या हुआ? फिर शुरू होगी इसकी नाटकबाजी। अंजलि, हमें सीरियसली प्रैक्टिस करनी है। नो मस्ती प्लीज। नहीं सर, अंजलि को शायद सच में कुछ हुआ। क्या? अंजलि? अंजलि? अरे ओके? अंजलि? अंजलि, यहाँ देखो। अंजलि, आंखें खोलो। मुझे देखो। क्या हुआ? शायद थकान की वजह से चक्कर आया होगा। क्या हुआ? तुम सब लोग क्यों देख रहे हो ऐसे मुझे? देखो अंजलि, तुम्हारी तबीयत सचमुच ठीक नहीं है। गो होम एंड रेस्ट। क्यों? मैं घर पे चली जाऊंगी तो तुझे कैप्टन बनना है क्या? अंजलि। कोई नहीं सा, मैं एकदम ठीक हूँ। लेट्स गो। अंजलि। दीपा, अंजलि सचमुच मजाक नहीं कर रही थी या तुम भी? नो सर। Are you sure? यस सर। आप कैसे हैं सर? I'm fine. Come on, join them. हेलो। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, मैं तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसलिए तुम अपना सॉरी वापस ले लो। ओके? दरअसल मैं थैंक्स बोलने आई थी। थैंक्स किस बात का? ओह, तुम्हारे और राहुल के बीच वो एम्बेसडर बनने का? नहीं, मेरी कमज़ोरियों का एहसास दिलाने के लिए। जब तुमने पॉइंट आउट किया तभी मुझे पता चला कि मैं बेवजह अपने आप में सिमटी रहती हूँ। ना हंसी ना मजाक, बस यूं ही डिप्रेस सी। अरे राशि, इसीलिए तो डिप्रेशन तो अच्छा होता ही नहीं है। लिव लाइफ किंग साइज। वैसे बताऊं, तुम पर ये चेंज ओवर बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है राहुल से फिर दोस्ती होगी। क्यों? हाँ? हाय राशि। हाय राहुल। हाय महेश। राशि, तुम्हें मालूम है तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ के आ रहा हूँ। पूरी दुनिया? क्यों, यकीन नहीं आता क्या? नहीं, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। तुम्हें सच में बताऊं, मैं तो यहाँ महेश से मिलने आया था। मैं उसको ये कहने वाला था कि वो तुम्हें फिर से समझाए। और राशि को देखकर तूने ये झूठ ठोक दी। क्यों? हाँ? भाई राशि, इनफ इज इनफ। अब तो तुम प्लीज राहुल को माफ कर दो। और तुम दोनों का जो उस दिन शाम का डेट का प्रोग्राम था ना, प्लीज गो अहेड प्लीज। हाँ? ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, पर तुम भी चलो ना हमारे साथ। ए राहुल, चलो क्या? अरे नहीं, आई यू कंटिन्यू विद गुस्साबाजी यार। हम लोग चलते हैं, ठीक है? ओके, हैव अ नाइस टाइम। ओके? हेलो। May I speak to Mrs. Sandhya, please? यस स्पीकिंग। Madam, there is a good news for you. आपके हस्बैंड को होश आ गया है।
थैंक गॉड। डॉक्टर मैं अभी आई। प्लीज वेट फॉर मी। ओके मैडम, आई विल वेट फॉर यू। आई एम कमिंग। आइए मिसेस संध्या, देखिए फिलहाल आप मिस्टर बलराज से कुछ भी सवाल मत पूछिएगा, हैं? अभी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। जाइए जाइए, आप खड़ी हो जाइए। ओके। बलराज, 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 मैं हूँ संध्या, तुम्हारी पत्नी। बलराज, बलराज मुझे पहचानो, मैं हूँ संध्या। बलराज, ये तुम्हें क्या हो गया बलराज? ये तुम्हें क्या हो गया बलराज? बलराज, ये तुम्हें क्या हो गया बलराज? कमबख्त को होश भी आया तो बेहोशी से बदतर यादाश्त खो बैठा। हमारी आखिरी उम्मीद पर ही पानी फिर गया। सो हमारी आखिरी उम्मीद अभी जिंदा है, उस मुर्दे की शक्ल में। लेकिन वो मुर्दा है कहां? उसकी लाश तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। मिस्टर सिद्धांत, गणेश बिहारी न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए वो नासूर है, वो कैंसर है जो फैलता ही जा रहा। मेरे ख्याल से हमें लाश की तलाश जारी रखनी चाहिए। सबूत कभी न कभी तो हमारे हाथ लगेगा ही। After all, no crime is perfect, and no criminal can cheat the love forever. मैं जानता हूं सिद्धांत, मैं जानता हूं। कानून और जुर्म की जंग में जीत हमेशा कानून की होती है। नमस्कार। नमस्कार शिवराम, पधारिए। आदमी को चाहिए वक्त से डरकर रहे, कौन जाने कब बदले वक्त का मिजाज। देखते ही देखते सावन पतझड़ में बदल गया। कहां तो दरवाजा खोलने के लिए 10-10 चपरासी हुआ करते थे, आज एक भी नहीं। भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर को खुद दरवाजा खोलना पड़ा। जी 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 जी, बड़ा दुख हुआ। देखिए, अगर आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं तो अभी चले जाइए यहां से। राम 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 राम, लालचंद जी कैसी बातें कर रहे हैं? हम नमक लेकर नहीं आए हैं, आपके जख्मों के लिए मरहम लेकर आए हैं। मरहम, एक दर्जे नीचे ही सही, लेकिन हूं तो मैं भी उस डूबी हुई नाव का मुसाफिर। अरे नाव डूबी ही सही, लेकिन हम तैर तो सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। लालचंद जी, राजा अगर रंक बन सकता है तो रंक फिर से राजा क्यों नहीं बन सकता? एकता में बहुत ताकत होती है, एक और एक 11 होती है। देखिए, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए क्या स्कीम लेकर आए। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी
फायदे और नुकसान पर निर्भर करती है। पहली बात तो ये है कि आपके और हमारे बीच जो डिफरेंसेस हैं उसे दफन कीजिए अभी इसी वक्त। मान लिया आपकी बात, आगे? आगे गणेश बिहारी का सर्वनाश। कैसे? पहली बात तो ये बताइए कि शुभ काम के लिए आपको हमारी दोस्ती पसंद है या नहीं? बहुत भरा पड़ा हूं, बहुत भरा पड़ा हूं अंदर से उसके खिलाफ। उसे खाक करने के लिए मैं आपसे तो क्या, शैतान से भी हाथ मिला सकता हूं। कहिए, क्या मंत्र लेकर आए? तो सुनिए, मंत्र ये है, हमारी अंग्रेजी की लिखाई बहुत सुधर गई है आजकल, क्यों? गणेश भाई, विनायक जी आए। विनायक जी और यहाँ? क्यों, हम आपके पास नहीं आ सकते क्या? ओहो, आइए आइए विनायक जी। अरे नहीं, हमारा मतलब ऐसा नहीं था। हमारा मतलब था आपने आने का कष्ट क्यों किया? अरे सीटी बजा दिए होते हम खुद हाजिर हो जाते। गणेश जी, प्यासा कुएं के पास जाता कि कुआं प्यासे के पास? खुद कही तो प्यास लगी है हुजूर को। अरे और रंजना जी, तनिक इनकी प्यास बुझाने का बंदोबस्त कीजिए। रंजना बहुत सुंदर नाम है। अरे ये तो है ही बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है, अति सुंदर। अरे ओ माचिस की डिबिया, अब खड़ी खड़ी अपनी तारीफ सुनती रहोगी या इनकी प्यास बुझाने का बंदोबस्त भी करोगी? इन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हैं गणेश जी? जगत सेवा करेगा, इन्हें यही रहने दीजिए। अरे नहीं विनायक जी, स्त्रियों का काम स्त्रियों को शोभा देता है, मर्दों को नहीं। जी कैसा जी, सादा के रंगीन? अरे ये तो हम पूछना ही भूल गए। अरे विनायक जी, कैसा जल पसंद करेंगे आप, सादा या वो रंगीन वाला? सादा। सादा, रंगीन का वक्त नहीं हुआ, सादा लेके आइए। हाँ, थोड़ा सा केवड़ा डाल लाइए। आइए तशरीफ रखिए। और सुनाइए, कैसे कष्ट किया आने का? वो चीफ मिनिस्टर के लिए पार्टी में वोटिंग होने वाली है, आप खड़े हो रहे हैं ना? अरे नहीं विनायक जी, ये सीएम का हेडेक हमसे नहीं संभाला जाएगा। तो फिर हमें आज्ञा दीजिए। अजी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? उस ससुरे लालचंद को हटाने का प्लान इसलिए बनाया हूँ ताकि आप विराजमान हो उसको। ये तो आपकी महानता है। आ लीजिए, केवड़ा आ गया, बुझा लीजिए प्यास। ये प्यास इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है गणेश जी। ओहो, बहुत भयंकर प्यास लग रही है तो विनायक जी, जरा धीरे धीरे पीजिए, कहीं हिचकी विचकी न लग जाए। नहीं, मेरा मतलब है पार्टी तो दूंगा क्या? हाँ हाँ, जब सीएम बनेंगे तो पार्टी जरूर देंगे। हमारा ख्याल रखिएगा, हम तो भाई लस्सी मट्ठा वट्ठा पीते हैं, पेट साफ रहता है, दिमाग ठंडा रहता है। जरूर जरूर। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। जय देवा। जय देवा। हाँ हाँ, जगनिया जरा विनायक जी। अच्छा रंजना जी, आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। चलिए। जय देवा। जय देवा। अरे ओ रंजना जी, लाइए। तनिक बैठिए और आज से अपने गाल पे काला टीका लगाना शुरू कर दीजिए। वो क्यों गणेश जी? अरे ये पॉलिटिकल लोग बहुत नजर पट्टू होते हैं, कहीं किसी की नजर लग गई तो हमारा तो बंटा थार हो जाएगा ना।
अरे आजकल हमारी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द तो घूमती है, हैं? आओ लंच करते हैं, लंच का समय हो गया है। यही तो गड़बड़ है गणेश भाई, कहीं घूमते घूमते सारी दुनिया को गोल ना कर देना इस माचिस की टिबिया के चक्कर में। कहाँ ले आई हो? पहले मुझे ये बताओ, ये जगह पसंद आई या नहीं? देखो रंजना, मुझे तुम्हारा इस तरह पहेलियों में बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साफ साफ बता दो यहाँ क्यों लाई हो? देखो रवि, जब से मैंने अपने घर में उस नकाबपोश को देखा है, मैं बहुत डर गई। काफी सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि तुम दिन में मेरे घर नहीं रहोगे, ये गाड़ी तुम्हारे पास रहेगी और रात को तुम चोरी छुपे मेरे घर आ जाया करो। अंडरस्टैंड? या अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सारी जिंदगी चोरों की तरह चुपकर गुजारता रहूंगा। क्या समझ रखा तुमने मुझे? हा? देखो रंजना, तुम जल्दी से मेरी डिग्री का बंदोबस्त कर लो। पटना में मैंने अपनी नौकरी की बात कर ली है और डिग्री मिलते ही हम दोनों ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। थोड़ा और इंतजार कर लो रवि। अरे अब इंतजार करने की क्या जरूरत है? सीधा गणेश बिहारी से बात कर लो बस। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकती रवि। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि डिग्री रवि भटनागर के नाम से बनेगी। हाँ। और तुम्हारा नाम सुनते ही आग लग जाएगी उन्हें। ना तुम्हारा काम बनेगा ना मेरा रवि। तो इतने दिनों से क्यों मुझे हवा में टांग के रखा था? अब मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकता। मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगा। मैं जा रहा हूं। रवि, रुक जाओ रवि। सुनो रवि, तुम्हें डिग्री चाहिए ना? ठीक, मैं तुम्हारी डिग्री की बात गणेश जी से नहीं, ओम प्रकाश मकर से करूंगी, वो भी आज रात को। कूल इट नाउ, प्लीज। सी यू टुनाइट। गुड लक। देखिए मिस रंजना, मैं एक सौदागर हूं, मुनाफे का रिश्ता बनाता हूं, नुकसान का नहीं। बोलिए क्या चाहिए आपको? मुनाफा? कैसे? आप बता सकती हैं हमारे देश में इतनी करप्शन क्यों है? हमारे देश में ही क्यों, सारी दुनिया में ही। मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया। गौर करना चाहिए मिस रंजना, क्योंकि आपके पांव भी इसी नाव में हैं। है, मैं आपको बताता हूं। करप्शन की कई वजह हैं। एक, बुराई अच्छाई हो गई और अच्छाई बुराई। दो, इंसान आराम पसंद और अय्याश हो गया। तीन, महंगाई। शराफत से हम रोजमर्रा की नॉर्मल जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते। चार, इंसान इनसिक्योर है, कल से डरता है, अपने लिए डरता है, अपने बाल बच्चों के लिए डरता है। चारों तरफ देख लो, आदमी का कोई भी हिस्सा बचा है जो झूठ या कपट से खाली हो? नहीं। All values have turned topsy-turvy. नेकी बदी में बदल गई, शराफत कपट में और सच झूठ में। ऐसे हालात में किसी पर उंगली उठाना कि वो गलत है, इट्स नॉट राइट। इस हमाम में हम सब नंगे हैं मिस रंजना, हम सब झूठ हैं। इस पूरे लेक्चर का मतलब है कि मैं नुकसान का बिजनेस करता नहीं और फायदे का मिले तो छोड़ता नहीं। रवि भटनागर को भी डिग्री मिल जाएगी अगर आप
मेरे लिए फायदे की डिग्री ला दें। मैं कुछ समझी नहीं मक्कड़ साहब। मुझे गणेश बिहारी के दस्तखत चाहिए, एक कोरे कागज पर।